हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों को फीटल स्कल का डेमो करके दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं फीटल स्कल के डायमीटर्स, स्यूचर्स, फॉन्टानेल्स एंड इसके बोन्स के बारे में कवर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम लोग फीटल स्कल का एरियाज़, इसके डायमीटर्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है फीटल स्कल, ठीक है। इसका जो बोन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो जो आगे का जो बोन है, ठीक है, जो फोरहेड के ठीक ये जो बोन होता है दैट इज़ नोन एज फ्रंटल बोन, ठीक है। इसके बाद में फ्रंटल बोन के बाद में ऊपर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे 2 बोन्स और दिखते हैं, दैट इज़ पैराइटल बोन। पैराइटल बोन होते हैं, ये भी 2 इन नंबर होते हैं। फ्रंटल जो होता है वो भी 2 इन नंबर होते हैं। जो बैक में बोन होते हैं दैट इज़ ऑसिपिटल बोन। ये जो बोन है दैट इज़ ऑसिपिटल बोन। नाउ जो ईयर के पास में, ईयर के ठीक ऊपर जो बोन होते हैं दैट इज़ नोन एज टेम्पोरल बोन। राइट में और लेफ्ट में दोनों साइड में ये टेम्पोरल बोन होते हैं ईयर के ठीक ऊपर, ठीक है। तो जो बोन हो गया दैट इज़ फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, 1 ऑसिपिटल बोन एंड 2 टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब हम लोग इसका स्यूचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 2 बोन्स के बीच में जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं दैट इज़ नोन एज स्यूचर। तो 2 फ्रंटल बोन्स के बीच का जो स्यूचर होता है दैट इज़ नोन एज फ्रंटल स्यूचर। 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो स्यूचर होता है दैट इज़ नोन एज सैजिटल स्यूचर। और फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो स्यूचर होता है दैट इज़ नोन एज कोरोनल स्यूचर। ये दोनों साइड से होता है, ठीक है। जो कोरोनल स्यूचर का जो हम लोग देख रहे हैं वो 2 पार्ट्स में ये है, ऐसे ही पूरा कोरोनल स्यूचर ही कहलाता है। 2 फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन के बीच में जो स्यूचर होता है दैट इज नोन एज कोरोनल स्यूचर। दिस वन इज सैजिटल स्यूचर। नौ बैक में हम लोग देखते हैं कि एक स्यूचर होता है दैट इज ऑसिपिटल, और 2 आपका पैराइटल के बीच में जो होता है दैट इज लैम्बोइडल स्यूचर। ये वाला जो स्यूचर होता है ये लैम्बोइडल स्यूचर है। और जो टेम्पोरल और 2 पैराइटल के बीच में जो ये आपका स्यूचर है दैट इज नोन एज स्क्वामोस स्यूचर। तो ये था आपका इसका स्यूचर फीटल स्कल का। अब हम लोग बात करते हैं इसका फॉन्टेनल्स के बारे में, ठीक है। तो मेनली फॉन्टेनल्स तो 6 होते हैं फीटल स्कल में, लेकिन 2 जो फॉन्टेनल्स होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वो बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंस होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग दिस इज एंटीरियर फॉन्टेनल। यहाँ वो एरिया है जो कि स्यूचर्स के बीच में होते हैं और यहाँ पे बोन का ऑसिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है नोन एज फॉन्टेनल्स। दिस वन इज एंटीरियर फॉन्टेनल्स। ये जो होता है देख रहे हैं आप लोग डायमंड शेप का होता है, और इसे हम लोग ब्रेगमा भी कहते हैं, ठीक है। ये हाफ एंड ईयर्स में, 1.5 ईयर्स में या 18 मंथ्स में ये क्लोज होता है। और जो पोस्टीरियर जो स्यूचर्स होता है, ठीक है, फॉन्टेनल्स जो होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, यहाँ पे मैंने ये जो एरिया नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। ये जो एरिया है दैट इज़ पोस्टीरियर फॉन्टेनल। इसे हम लोग लैम्डा भी कहते हैं। लैम्डा शेप्ड का होता है, ट्रायंगल शेप्ड का होता है। ये 6 वीक्स के एज में मतलब कि ये क्लोज हो जाता है, 1.5 मंथ में ये क्लोज हो जाता है। नॉट 2 जो ये तो 2 फॉन्टेनल्स हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 2 जो होते हैं वो कान के पास में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉन्टेनल्स होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत ही छोटा माइनर सा फॉन्टेनल्स होता है जिसे कि हम लोग एंटीरियर लैटरल स्फिनोइड फॉन्टेनल्स कहते हैं। ये भी 2 इन नंबर में होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। फिर पोस्टीरियर मेस्टोइड में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मेस्टोइड के पास में भी, पोस्टीरियरली मेस्टोइड के पास में भी यहाँ पे 2 और भी फॉन्टेनल्स होते हैं जैसे कि मेस्टोइड फॉन्टेनल्स कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ एरियाज़ के, जो कि डिलीवरी के समय में कुछ एरियाज़ हम लोग फीटल स्कल के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। दैट इज़ वर्टेक्स एंड सिंसिपुट, ठीक है। तो जो आगे का पार्ट होता है दैट इज़ सिंसिपुट, ठीक है। तो ग्लैबुला, जो 2 आइज के बीच में ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग ग्लैबुला कहते हैं। ग्लैबुला और ये आपका जो कोरोनल स्यूचर है, ठीक है, ये ग्लैबुला और कोरोनल स्यूचर को लेकर जो ये पूरा एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंसिपुट या ब्रो, ठीक है। जो कि ब्रो प्रेजेंटेशन में आप लोगों को ये एरिया
प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स में जो होता है वो होता है ग्लैब्ला से चिन और मेंटम तक, ठीक है। सॉरी, फेस जो होता है वो आगे का होगा, जो ये वाला होगा वो ग्लैब्ला से मेंटम तक होगा, वो फेस का होता है। और जो पीछे का होता है दैट इज वर्टेक्स, ठीक है। ये जो वर्टेक्स होता है, ये ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो ऑसिपिटल बोन होता है उसके बीच का जो भार होता है उसे ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो वर्टेक्स का पार्ट होगा वो होगा आपका ये ब्रेगमा से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर तक है, ये इतना पूरा एरिया जो होगा वो होगा आपका वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स, सिंसिपुट और मेंटम बोल सकते हैं, ये एरिया जो होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट में मेनली आता है, ठीक है। अब हम लोग इसके डायमीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो डायमीटर्स जो होता है फीटल स्कल में, वो इस एरिया इस तरह से होता है, दैट इज ट्रांसवर्स होता है। और कुछ जो डायमीटर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो एंटेरियो पोस्टीरियर बोल सकते हैं इसे, और इसे ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। तो ट्रांसवर्स जो टाइप्स का डायमीटर होता है उसमें 2 होते हैं, दैट इज बाई टेम्पोरल और बाई पेराइटल। तो नाम से पता चल रहा है बाई टेम्पोरल, तो टेम्पोरल बोन जहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पर ईयर के पास में मैंने बताया था, दोनों ईयर के पास में होते हैं टेम्पोरल बोन। तो ये दोनों एरिया को जो मेजर करता है डायमीटर, दैट इज बाई टेम्पोरल डायमीटर, दैट इज 8.2 सेंटीमीटर। नौ बाई पेराइटल, तो पेराइटल का जो आप लोग देख रहे हो पेराइटल, ये दोनों बोन हैं, और ये जो उभार है दोनों का दैट इज पेराइटल इमिनेंस। तो ये पेराइटल जो इमिनेंस है, ये 2 पेराइटल इमिनेंस को जो मेजर करेगा डायमीटर, दैट इज बाई पेराइटल डायमीटर, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दो पेराइटल इमिनेंस को जो डायमीटर जो मेजर करेगा, ठीक है। ये तो था आपका ट्रांसवर्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंटेरियो पोस्टीरियर की। तो एंटेरियो पोस्टीरियर में कुछ मेंटम से डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं, और कुछ ऑसिपुट से, ये ऑसिपुट एरिया है, और ये नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज सब ऑसिपुट, ठीक है। तो सब ऑसिपुट मतलब ऑसिपुट का ठीक नीचे का एरिया, और ब्रेगमा, ठीक है, ये ब्रेगमा है। जैसे कि एंटेरियर फॉन्टेनल करते हैं तो ब्रेगमा और सब ऑसिपुट, ये दोनों देख रहे हो आप लोग एरिया, ब्रेगमा और ये जो ऑसिपुट है उसका नीचे का पार्ट, ठीक है, सब ऑसिपुट, इसे हम लोग कहते हैं सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ठीक है। इसका जो सब ऑसिपिटो जो ब्रैगमेटिक होता है दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। नौ सब ऑसिपिटो फ्रंटल, तो जो फ्रंटल जो होता है दैट इज हम लोग देखते हैं ये वाला जो फ्रंटल एरिया का जो सबसे बीच में जो पार्ट होगा, यहाँ से लेकर जो हम लोग लेते हैं ग्लैबुला से लेकर जो हम लोग सब ऑसिपिटो तक जो लेंगे डायमीटर्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये और ये एरिया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये और ये एरिया, ठीक है, ये और ये एरिया जो लेंगे दैट इज नोन एज सब ऑसिपिटो फ्रंटल। इस एरिया जो हम लोग डायमीटर मेजर करेंगे दैट इज नोन एज सब ऑसिपिटो फ्रंटल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नौ ऑसिपिटो फ्रंटल, तो ऑसिपुट प्रोट्रूबरेंस जो इसका यहाँ पर मैंने बताया था, ये जो एरिया है ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस है, और इसका जो आगे का फ्रंटल जो होगा ये पूरा एरिया जो रहेगा उसे हम लोग कहेंगे ऑसिपिटो फ्रंटल, दैट इज 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 जो डायमीटर्स हो गए वो किस साइड से हो गए, ऑसिपुट के साइड से हो गए। अब मेंटम के साइड से हम लोग लेते हैं, तो मेंटम है ये, और ये इसका जो नीचे का पार्ट होगा दैट इज सब मेंटम। तो सब मेंटम जो यहाँ का पार्ट होगा, सब मेंटम से लेकर हम लोग ब्रेगमा तक जो लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जो लेंगे दैट इज नोन एज सब मेंटो ब्रैगमेटिक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। नौ सब मेंटो से लेकर वर्टिकल तक, ठीक है, यहाँ तक दो पैराइटल जो सजाइटल फ्यूचर देख रहे हैं ना, इसका बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो दैट इज वर्टिकल हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द मतलब कि वर्टिकल पॉइंट जो ये होगा यहाँ तक होगा। सब मेंटो और वर्टिकल, दिस इज नोन एज सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर, दैट इज 11.5 सेंटीमीटर। और लास्ट जो डायमीटर है दैट इज मेंटो वर्टिकल, ठीक है। तो मेंटम ये होता है और वर्टिकल ये, ठीक है। तो मेंटो जो वर्टिकल होगा, ये एरिया जो देख रहे हैं वो बहुत ही क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है, दैट इज 13.5 सेंटीमीटर।
होता है, ठीक है, जो कि फेस प्रेजेंटेशन में मेनली देखने को मिलता है। ये आपका मिंटो वर्टिकल डायमीटर आता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्कल के बारे में कुछ आप लोगों को एरियाज़ के बारे में बतलाया और सारा कुछ डील किया। तो अगर स्टूडेंट्स इस टाइप के वीडियो और भी आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।